अभी रिसेंटली में मैंने $100,000 का अकाउंट क्लियर किया था फंडिंग पिप्स में। आप उसकी लाइव लिंक जो है वो शेयर देख सकते हो, शेयर्ड है, पिछली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पढ़िए। पीएनएल था $11,000 का, $100,000 का अकाउंट था, वन स्टेप स्टूडेंट MT5 आप देख सकते हो। और यहाँ पर कंसिस्टेंसी स्कोर देख सकते हो, पीएनएल देख सकते हो। मेरा विन रेट जो था वो काफ़ी अच्छा दिखा रहा था और 70-80% का विन रेट था। और मैंने बिगेस्ट लॉस 900 का किया था, $2500। ये गोल्ड का है। अब मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये कैसे होता है। $100,000 का अकाउंट मुझे सिर्फ $500 लगा के मिला और ये कैसे पास करने से आप भी इस तरह के प्रॉफिट्स बना सकते हो। जब मुझे अकाउंट मिलेगा, जैसे मुझे मिल रहा है ये वाला अकाउंट, आप देखो ये ऑनबोर्डिंग स्टेटस दिखा रहा है, मुझे फंडिंग पिप्स का $100,000 का अकाउंट मिल रहा है। तो मैंने सिर्फ $500 लगाए और मुझे ये अकाउंट 100,000 का मिलेगा। मैं इससे ट्रेड करूंगा, जो भी प्रॉफिट होगा वो मेरा अपना होगा, मैं उसे घर ले जा सकता हूं। तो आप बेसिकली समझे, मेरा रिस्क सिर्फ $500 था, अब मैं $100,000 का ज्यादा से ज्यादा मेरे से अकाउंट छीन जाएगा अगर मैं रूल ब्रीच करूंगा। बट पैसा मेरे पास है, मैं इससे अगर बना लिया, अगर ट्रेडर अच्छा हूं तो वो पैसा मेरे घर जाएगा। तो इस चीज को आप कैसे कैरी आउट करोगे इस इंडस्ट्री में क्रिप्टो की, और आगे आने वाले समय में ये बहुत पॉपुलर होने वाला है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। मेरी पूरी स्ट्रैटेजी, पूरा रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क असेसमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, हर एक चीज इस वीडियो में समझाऊंगा। साथ ही साथ एंडिंग में आपको एक ग्रुप का भी लॉन्च कर रहा हूं मैं, ग्रुप। जो लोग भी यहां पर जुड़ना चाहें वो जुड़ सकते हैं मेरे साथ $100,000 के इस अकाउंट पासिंग चैलेंज में। और साथ ही साथ बिटफंडेड के साथ हमने पार्टनरशिप की है, ऑप्टिनस क्रिप्टो ने। यहां पर आपको बता देता हूं बिटफंडेड कौन है। बिटफंडेड ही हम यूज करेंगे बेसिकली मूविंग फॉरवर्ड। फंडिंग पिप्स मैंने गोल्ड के लिए किया क्योंकि जिनको गोल्ड करना था। बिटफंडेड जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो का प्रॉप ट्रेडिंग फर्म है, जिसमें आपको क्रिप्टो के सारे ऑलमोस्ट कॉइन्स मिल जाते हैं। उसमें आप ट्रेड करके पैसा बनाते हो और पैसा जो है वो आप विड्रॉ कर सकते हो। उससे पहले आपको एक टेस्ट पास करना होता है जिसमें 2 स्टेप होते हैं। मैं उसके बारे में अभी डिटेल में चलूंगा, लेकिन पहले आपको एक छोटा छोटा समझा देता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। अभी मैंने यहाँ पर सुबह 900% का प्रॉफिट बोस्ट किया है। मतलब बोस्ट करने वाली बात नहीं है। गोल्ड, ये जो डोज की कॉल है, ये आपको कब से कितने दिनों से बता रहा हूं, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा भैया, भाग जाएगा डोज। और डोज भाग गया। 50x लेवरेज से मैंने खोला था, बट ये आप इस पे लेवरेज पे ध्यान मत दो, ना ही पीएनएल परसेंट पे। आप ये ध्यान दो कि भाई ने मूव कितना पकड़ाया। 50x से 1000% बन रहा, मतलब 20% का मूव आपको डोज में पकड़ाया। क्या ये अब 20% का मूव अगर आप अपने फंडिंग अकाउंट में बनाते तो क्या आपको पैसा नहीं मिलता? 20% का मूव बहुत होता है। आप सिर्फ 5x लेवरेज से भी अगर बिटफंडेड में ये अकाउंट खोलते, जैसे मेरा ये लाइव अकाउंट है, मेरा पर्सनल अकाउंट है जिसमें $100,000 की ये बिटफंडेड का अकाउंट है मेरा, ठीक है। $100,000 की वैल्यू है। मैं इसमें आपको देखो इस तरह का एक डैशबोर्ड मिलता है। यहाँ पे आप ना एक अकाउंट अवेलेबल मार्जिन 100,000 दिखा रहा है। इसको मैंने लिया है सिर्फ और सिर्फ 700 सॉरी, ठीक 700 के अराउंड। फंडिंग पिप्स का 500 है, वो गोल्ड में होता है। इसमें आपको क्रिप्टो मिलते हैं, ठीक। अब इसको बाय कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो चीजें मैं आपको समझा देता हूं इस वीडियो में। पहले हम ये समझते हैं कि आखिर फंडिंग अकाउंट्स होते कौन है। लेट्स गो ऑन टू द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, फंडिंग अकाउंट्स आर जस्ट सिंपली प्रॉप्रिटरी ट्रेडिंग फर्म, जिनमें आपको डेमो में पहले ट्रेड करने को दिया जाता है, ठीक। अब इन लोग का क्या फायदा है ये भी बताता हूं। इन लोग का, कंपनी का क्या फायदा होता है और आपका क्या फायदा होता है। देखिए, एक कंपनी जो होती है वो बेसिकली एक रूल बुक बनाती है कि आप 3% से ज्यादा अपने अकाउंट का एक दिन में नहीं लूज कर सकते, और मैक्सिमम यानी 3 करके 2 दिन भी आपने लूज किया तो 6% आप लूज कर दोगे, जिससे आपका अकाउंट ले लिया जाएगा वापस और आपको अकाउंट नहीं दिया जाएगा, ठीक। 3% को भी आपको लूज नहीं करना है, ना ही 6% को करना है। ये आपको एक बेहतर ट्रेडर बनाता है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। 3% का ड्रॉडाउन इज ऐसा ड्रॉडाउन जिसको आप रिकवर कर सकते हो। आप अपने अकाउंट में भी करोगे तो भी आप वहां पर अच्छा ट्रेड कर लोगे। अब इसमें फायदा क्या होता है, नुकसान क्या? देखिए, फायदा ये है कि आपके पास खुद $500 है, आप उससे 100x से ट्रेड करोगे तब आपको $50,000 वैल्यू की एक पोजीशन ओपन होगी, ठीक ठीक। अब अगर आप बिटफंडेड में अकाउंट $500 का 100K का मान लो, या 50,000 का जो भी आपको अकाउंट मिलता है वो बाय करते हो। अब जो $50,000 का अकाउंट मिला है उसमें तो आपको सिर्फ $1,000 लगाने की जरूरत पड़ेगी, वो 10x लेवरेज से या 50x लेवरेज से लगाने की जरूरत पड़ेगी, और लेवरेज कम कर सकते हो। अब आपके पास $500 थे, लेकिन $500 से आप एक $100,000 को मैनेज कर रहे हो या फिर $50,000 को मैनेज कर रहे हो, तो आपका डिफरेंस आप समझ रहे हो। आपका रिस्क $500 का ही है, बट अब अकाउंट बड़ा है,
समझ रहे हो। और अब आपके जाएंगे मैक्स टू मैक्स तो आपका अकाउंट छीनेगा, यानी आपके $500 के। लेकिन अगर रियलिटी में आपकी ट्रेड जो 100x लेवरेज से ली है वो 1% अप मूव में लिक्विडेट हो जाएगी। समझ में आ रही बात मेरी? तो इस तरीके से फंडिंग अकाउंट्स जो होते हैं वो बेटर होते हैं अगर आपको ट्रेड करना है। मैं काफ़ी दिनों से क्रिप्टो रिलेटेड फंडिंग अकाउंट ढूंढ रहा था, तो रिसेंट के डेज में काफ़ी यूट्यूबर्स को मैंने बात करते देखा, तो मैंने भी बिटफंडेड से बात करके आपके लिए कुछ ऑफर्स वगैरह कुछ चीज़ें लाए हैं जिसमें हम गिव अवे कर सकते हैं। आप पहले ये देख लो कि ट्रस्ट पायलट पे अगर आप ट्रस्ट करते हो तो ये सॉफ्टवेयर जो रिव्यू कंपनी होती है, वेबसाइट गूगल पे आप सर्च कर सकते हो, इस पे 4.7 इनकी रेटिंग है, 77 रिव्यूज़ है, और यहाँ पर लोग अपने बारे में लिखते हैं, ठीक है, मतलब अपना रिव्यू कि उन्होंने बाय किया है तो उसके बाद उनका फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ, तो काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ है, 4.7 रेटिंग अच्छी होती है, ठीक। ये पहले मैंने आपको दिखा दिया। दूसरा, लोगों के यहाँ पर पीएनएल के भी स्क्रीनशॉट्स मैं आपको दिखा सकता हूँ। बेसिकली ड्राइव का एक फोल्डर होता है जिसमें लोग अपने जितना भी निकाल रहे हैं, जैसे ये पे आउट है, एक भाई ने $393 अपने बैंक अकाउंट में या फिर अपने क्रिप्टो वॉलेट में लिए, एक भाई ने $2100 निकाला, ये ऑब्वियसली 100K का होगा, एक भाई ने $1400 निकाला, तो ये बिटफंडेड का पे आउट्स है, ये पैसा निकाल रहे हैं। अब आपको समझाते हैं स्ट्रैटेजी के ऊपर, ठीक है, ये मान लो ये तो पूरा वो हो गया, पहले आपको समझाते हैं ये बिटफंडेड है, ठीक है, बिटफंडेड में आप जाके वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और मेरी लिंक से क्या फायदा है वो मैं अभी आपको बता दूंगा, ठीक। डिफॉल्ट पे आउट रेशियो जो है बिटफंडेड का होता है 80-20। अगर आपने पहला स्टेप और दूसरा स्टेप क्लियर किया तो आपके जो रिवॉर्ड होंगे, आप जितना भी प्रॉफिट बनाओगे उसका 80% आप निकाल सकते हो और 20% ये लोग रखेंगे, ठीक, ये इनका फायदा है। दूसरा फायदा ये है कि जब भी कोई फंडिंग अकाउंट खरीदता है, आपको भी पता है दुनिया में 90% ट्रेडर अनप्रॉफिटेबल होते हैं, तो अगर जो लोग अनप्रॉफिटेबल होते हैं वो ऑब्वियसली इनको पैसा देते हैं, उस पैसे को वो एज अ फर्म के उसमें या फिर किसी भी चीज में अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली इस तरह से सबका मॉडल चलता है, फंडिंग पिप्स हो गया, बिटफंडेड या किसी भी टॉप प्रॉप फर्म का। बट इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉप फर्म स्कैम होते हैं। अगर आपको कोई आके बोल रहा है ना प्रॉप फर्म स्कैम है, तो पक्का वो रूल्स नहीं समझता बेसिक। मैंने अकाउंट पास किया है, मैंने फंडिंग पिप्स पास किया है, मुझे अकाउंट मिलने वाला है, मैं इससे प्रॉफिट भी निकाल के दिखाऊंगा, मैं पे आउट घर लेके जाके दिखाऊंगा 100% गारंटी के साथ। मुझे पता है क्या रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना है और क्यों ये लोग किस तरह के रूल क्यों बनाते हैं, क्योंकि भाई पैसा दे रहा है कोई आपको ऐसा हलवा तो नहीं दे रहा है, आप लूज कर दोगे, आप तो न्यूबी हो, तो मान लो अपने तुक्के से पास भी कर लिया तो आप अगर लूज कर दो तो इसलिए इस तरह के रूल्स रखे जाते हैं। अब देखो मैं आपको लेके चलता हूं इनकी वेबसाइट पे जाने के बाद, ज्वाइन चैलेंज पे आप क्लिक करोगे तो आप आओगे इस पेज पे नीचे ही आपको यहां पर बहुत सारे ऑप्शन दिखते हैं। बेस $5000 का आपको अकाउंट मिलता है डेमो, जिसको आप पास करोगे तो $5000 का लाइव अकाउंट मिल जाएगा ट्रेडिंग करने के लिए। अब $5000 पे आप 10% बनाते हो, $500, तो उसको आप निकाल सकते हो। बट एक यहां पर एक टेस्टिंग फेज होता है। टेस्टिंग फेज में आपको 2 स्टेज क्लियर करनी होती है। पहली स्टेज 1 होती है जिसमें आपको प्रॉफिट का टारगेट मिलता है 8% और मैक्स डेली लॉस 5%। ये काफी सही है। फंडिंग पिप्स में तो मुझे सिर्फ 3% का मैक्स डेली लॉस मिला था, यहां मैक्स लॉस आपको 10% मिलता है, ठीक। 2 स्टेजेस है, पहला प्रॉफिट टारगेट 8% पूरा कर लो, अगली स्टेज में केवल 5% बनाना है, मतलब टोटल आपको 8%, 5%, 13% का प्रॉफिट बनाना है। किसी भी सूरत में आपको डेली यानी एक दिन में 5% से ज्यादा लूज नहीं करना। यानी आपने $100,000 का अकाउंट लिया, आप $5000 लूज नहीं कर सकते। आपने $5000 का अकाउंट लिया, आप $250 से ज्यादा एक दिन में मत लूज करो, ठीक। तो ये इनका बेसिक रूल होता है। अब अगर आप इस रूल को फॉलो कैसे करोगे और इसकी कौन सी स्ट्रेटजी है जिससे ये रूल भी ब्रीच ना हो और आपका अकाउंट भी पास हो जाए, वो मैं आपको समझाऊंगा। और इसके साथ साथ मैं एक ग्रुप बना दूंगा, जो लोग भी मेरे रेफरल लिंक से बिटफंडेड ज्वाइन करेंगे या बाय करेंगे कोई भी अकाउंट, उनको वहां पर ईमेल इस गूगल फॉर्म को भर लोगे। ये गूगल फॉर्म की लिंक मैं आपको दे दूंगा, इसमें केवल आप यहां पर ईमेल अपनी डाल देना, टेलीग्राम का यूजर नेम डाल देना, मैं आपको ऐड कर दूंगा, ठीक। अब देखो यहां पर क्या है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब देखो मैक्स डेली लॉस 5% है, मैक्स लॉस 10% है। मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा, अभी पहले समझ लो। मिनिमम ट्रेडिंग डेज 5 दिन ट्रेडिंग डेज होते हैं, ऑब्वियसली चेक करने के लिए कि आप कोई तुक्का या गैम्बलिंग करके तो नहीं बना ले रहे हो। तो 5 दिन लगातार छोटी मोटी ट्रेड, मान लो आपने 2 दिन में ही 8% अचीव कर लिया, 7% अचीव कर लिया, तो बाकी के 3 या 4 दिन रुक जाओ, छोटी मोटी ट्रेड लेते रहो, $100-200 की, बस आपको ट्रेडिंग दिखानी है, ठीक। दूसरा क्या है, ट्रेडिंग पीरियड अनलिमिटेड है, यानी आपको टाइम अनलिमिटेड मिल रहा है। अब यहां पे आता है क्या, यही लोग नहीं नोटिस करते। लोग इस चीज को ना बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं। इन दोनों चीजों को ध्यान देना, और इसी से मैं आपको कैच समझाता हूं। लोग टाइम को नहीं वैल्यू कर रहे हैं। अब मैक्स लेवरेज 1:5 है, यानी आप बीटीसी में 1:5x लेवरेज ओपन कर सकते हो। मान लो आपको बीटीसी में 1% का मूव दिख रहा है, ठीक। मान लो आप ट्रेडिंग व्यू पे गए, मुझे चलो यह ट्रेडिंग व्यू नहीं, एपीटी पे गए, ये एपीटी का चार्ट खुला है मेरे सामने, ठीक। मान लो मैं एक ट्रेड लेता हूं, मैं आपको समझाने जा रहा हूं कैसे
क्या होता है ये, मतलब स्ट्रैटेजी क्या है, आपका अकाउंट कैसे ब्रीच होगा, क्या हो। पहली ट्रेड आपने एग्जीक्यूट करी बिटफंडेड में, लेट्स सी, मैं यहाँ पर आया, लॉन्ग की पोजीशन ओपन करी एंड दिस इज इट। ओके, मेरा पेन है 4%, मैं ले नहीं सकता लॉस, ठीक। अब मान लो मैंने क्या किया, यहाँ पर 100,000 का अकाउंट लिया। अब $1,000 से मैं ट्रेड लेता हूँ, $1,000 से मैं ट्रेड लेता हूँ और मैं अपना स्टॉप लॉस लगाता हूँ केवल, आई थिंक यहाँ 6%, मान लो 10% का लगाता हूँ। $1,000 से एक ट्रेड ली 5x लेवरेज से, ठीक, 5x लेवरेज से ट्रेड ली, तो 5x का मतलब क्या है, 1,000 का 5x मूव अगर नीचे गया, मतलब 10% ये नीचे गया मेरा स्टॉप लॉस लेने, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। देखो, $1,000 से ट्रेड ली, 5x लेवरेज है हमारा, लेवरेज, ठीक। तो लॉस नेट क्या होगा स्टॉप लॉस पे, हमारा स्टॉप लॉस हिट होने पे हमारा $500 जाएगा, ठीक। आप समझ रहे हो, 50% चला जाएगा जितने से हमने ट्रेड ली, 50% लॉस, ठीक। अब प्रॉफिट आपको डबल रखना है, याद रखना है, स्ट्रैटेजी आपको समझा रहा हूं। प्रॉफिट आप या तो 1 भी रखोगे तो भी, मान लो चलो आपने 10% का भी रख दिया, तो आपका प्रॉफिट क्या होगा, ये होती है ट्रेडिंग 1:1 की, ठीक। आपका $500 प्रॉफिट तय हो गया, ठीक। बनाना कितना है, $100,000 के अकाउंट पे $10,000, $5,000 के अकाउंट पे कितना बनाना है, $500, ठीक। तो इस तरीके से आपको स्ट्रेटजी बनानी है कि 1% का रिस्क लोगे और उसमें आपको कितना लूज करना है और कितना नहीं लूज करना है, ये आपको डिफाइन होगा कि आपका एसएल कहाँ आ रहा है। अब इसमें एसएल 10% का आ रहा है, मैं रिस्क $500 से ज़्यादा नहीं लूंगा, मानी मेरा मैक्स टू मैक्स 99,500 पे अकाउंट आ जाएगा। और अगर मेरा अकाउंट एक दिन में 90 कितना आ गया, 4% दिया हुआ है यहाँ पर, कितना दिया है, 1 मिनट दिखाता हूँ, मैक्स डेली लॉस 5% है, तो मैं $95,000 नहीं ला सकता एक दिन में। तो $95,000 तो वैसे भी नहीं आएगा, 99,500 आएगा मैक्स। अगर मैं $500 का स्टॉप लॉस देके 3-4 ट्रेडें भी लेता हूँ तो मेरा $2,000 मैक्स एक दिन में जाएगा, जो कि मैं दोबारा से ट्रेड करके एक अच्छी स्ट्रीक, अगर विनिंग स्ट्रीक आती है तो मैं जीत लूंगा। अब एक और चीज़ मुझे आपको समझानी है, इस ट्रेड में मैं अगर 10% का लिया था, मैं इसी को टारगेट को 20% रख देता हूं, तो 20% में मेरा प्रॉफिट होगा $1,000, ठीक। तो अब इस ट्रेड में क्या हुआ, 5x लेवरेज मिली थी, एपीटी लॉन्ग किया मैंने $1,000 से 5x लेवरेज से, अब मेरे बने $1,000 और गए तो $500। अब ऐसी कितनी ट्रेडें लेनी है मुझे, केवल 10 ट्रेड्स लेनी है, 10 ट्रेड्स टू प्रॉफिटेबल, सिंपल, आपका अकाउंट क्लियर हो जाएगा, ठीक। अब ये जो स्ट्रैटेजी है ये अच्छे रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी, जिसमें आप पूरा कैपिटल नहीं लगा दे रहे हो। कुछ लोग होंगे क्या करेंगे, एक दिन में $10,000 से ही ट्रेड ले लेंगे 5x की। अब उसमें रिस्क क्या है, 5x से आपकी पूरी वैल्यू $50,000 की हो जाती है ट्रेड की, ठीक है। अब इसमें स्टॉप लॉस पे क्या होगा, ये जो स्टॉप लॉस मैंने दिया है, स्टॉप लॉस आपका पता है क्या हो जाएगा, $5,000, यानी आपका अकाउंट ब्रीच, अकाउंट रूल ब्रोकन। आपने एक दिन में 5% का लॉस कर दिया, आपका $95,000 पे अकाउंट आ जाएगा, तो आपका जो अकाउंट है वो ले लिया जाएगा वापस। यही यहाँ पर कैच है। और मान लो आपने पहले दिन पे आपने स्टॉप लॉस केवल इसमें 2,500 का दिया था, ठीक। आपने 10,000 से ही ली और इसको मतलब आधा कर दिया, मतलब आपने 5% का स्टॉप लॉस लगाया, ठीक। 2,500 लूज कर दिया, तो पहले दिन आपके 2.5% गए, जो कि आपके रूल को फॉलो कर रहे हैं, 5% नहीं गए, 10% भी नहीं गया। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पर कैच पकड़नी है, और वो ये चीज़ ये है कि आप लगातार 2,500 के 4 दिन भी लूज करें तो आप डेली वाले लॉ को तो मेंटेन कर रहे हो कि आप एक दिन में 5% नहीं लूज कर रहे, लेकिन लगातार आप अगर लूज कर देते हो और आपका 10% से ज़्यादा लॉस हो जाता है तो आपका अकाउंट ले ली जाएगा, नहीं $90,000 पे। कैसे, आप $2,500 को 4 दिन लूज करते हो तो आपका $10,000 का पूरे अकाउंट पे लॉस हो जाएगा, विच इज़ 10%। समझ में आया? तो ये मैंने आपको रूल्स समझा दिए कि फंडिंग अकाउंट्स के रूल कैसे वर्क करते हैं। आपको समझ में आ गया कि अगर आप किसी बड़े अमाउंट से ट्रेड लेते हो तो क्यों आपका अकाउंट ब्लो होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और मैं जब यूट्यूबर्स को इसको देखता हूँ बात करते हुए इस चीज़ के ऊपर, तो वो यही चीज़ नहीं समझा रहे होते हैं। मुझे आपको यही समझाना है कि अकाउंट का रिस्क को छोटा रखो, रिवॉर्ड को हाई कर दो। जैसे इस ट्रेड में मैंने आपको बोला 500 लूज करो तो 1000 बनाओ, ऐसी ट्रेडें ढूंढो, क्योंकि लूज सिर्फ 500 कर रहे हो जो कि फिक्स है, लेकिन बना रहे हो 1000। और मोस्टली क्या करो ना, जब ये 1000 आ जाए तो एसएल ब्रेक इवन कर दो, एसएल एट बीई कर दो, लेट इट होल्ड, इसको मैक्सिमाइज करो प्रॉफिट को। इसकी एक ही स्ट्रेटजी है, अकाउंट्स को जैसे मैंने आपके सामने दिखाया ना,
मैंने अकाउंट कैसे क्लियर किया, इसमें मैंने प्रॉफिट्स बहुत बड़े किए क्योंकि मैंने प्रॉफिट होल्ड किए। आप देखो पहले दिन 756 का लॉस लिया क्योंकि 3-4 ट्रेड में मेरा 700-800 का लॉस हुआ, बहुत छोटा लॉस ले रहा था, कट कर दिया। लेकिन जो मैंने प्रॉफिट जब होना स्टार्ट हुआ ना, एसएल ब्रेक इवन पे लगा के होल्ड किया। मैंने कहा देखते हैं कितना जाएगा, $2000 बुक किया, अगले दिन $4000 बुक किया, तीसरे दिन $6500 बुक किया। समझ में आ रही मेरी स्ट्रेटजी क्या है? मेरी स्ट्रेटजी यही है कि एसएल आपको फिक्स रखना है, बट प्रॉफिट आपको डबल ट्रिपल 4 गुना 5 गुना तक पकड़ने हैं, ठीक? तभी आपका जो अकाउंट है बहुत अच्छे से और बहुत फास्ट क्लियर होगा। अब यहां पर फायदा क्या है, क्यों बिटफंडेड में फायदा है, फंडिंग पिप्स या किसी भी और अकाउंट प्रॉप फर्म में लेने में से ज्यादा बिटफंडेड में फायदा क्या है? देखो 3 फायदे। ये क्रिप्टो स्पेसिफिक है और क्रिप्टो स्पेसिफिक होने की वजह से आपको 2-3 फायदे मिलते हैं। पहला, वॉलेटिलिटी फेवर्स, यानी आप अगर एक अच्छे ट्रेडर हो, आपकी एनालिसिस सही गई है, ठीक, तो वॉलेटिलिटी आपकी हेल्प कर देगी। यानी 5 दिन में अकाउंट क्लियर करना, हो सकता है वो एक ही दिन में हो जाए, एक ही ट्रेड में हो जाए, क्योंकि कॉइन्स का भरोसा नहीं है ना। कॉइन्स यहाँ पे बहुत तेज उठते हैं, एक एक दिन में 30-40% भी कॉइन्स उठते हैं। अगर आप सही कॉइन में सही लेवरेज से सही रिस्क मैनेजमेंट में अंदर हो और आपका स्टॉप लॉस पे सिर्फ $1000 जा रहा है और लिमिट एक दिन की कितनी होती है, $5000, आपका सिर्फ $1000 जाने के रिस्क है, लेकिन बने तो आपकी जो ट्रेड चलेगी वो 5x लेवरेज से है। कॉइन 10% उठ गया, $1000 पे 10% कॉइन उठ गया, तो कितना बना आपका? 5x को 10% से मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ आपका? 50%, तो आपका $500 बना, ठीक। लेकिन वही कॉइन अगर 50% भी होल्ड कर ले जाते हो, आपने एसएल ब्रेक इवन लगा लिया और होल्ड करो। अब यहां मैंने आपको क्यों बोला था, अब दिखाता हूं। यहां काम आता है अनलिमिटेड ट्रेडिंग पीरियड, अनलिमिटेड है भाई, इसका फायदा उठाओ। अनलिमिटेड का मतलब यह है कि कोई भी ट्रेड में तुम्हें हल्का सा भी विश्वास है ना, तो उसको होल्ड कर लो, उसको एसएल लगा के होल्ड कर लो, क्योंकि टाइम तो इन्होंने दिया ही नहीं ना, टाइम तो दिया नहीं, मिनिमम 5 दिन है, मैक्सिमम तो अनलिमिटेड है। मतलब ट्रेडिंग जितने दिन तक अकाउंट कर पाओ करो। तो 1 महीना भी होल्ड, मान लो इथेरियम को 5x लॉन्ग किया था $1000 से, और 1 महीने में इथेरियम 50% या 100% उठ गया, ठीक। 100% उठने का मतलब है 500% हो जाना ना 5x से। आपको समझाता हूं कैसे, आई होप कि आप लोग समझ रहे हो। अगर अब तक समझ रहे हो तो इस वर्कशॉप को लाइक कर दो, ये पूरी एक वर्कशॉप बना रहा हूं आपके लिए, लेक्चर है कैसे अकाउंट्स को क्लियर करना है सही तरीके से। मैंने किया है इसीलिए बता रहा हूं, और पहले खुद किया तब आपको बता रहा हूं, क्योंकि खुद जो कर लेना आपका मेंटोर, वही आपको बताने के काबिल होता है। कोई दूसरा आदमी अगर आपको बता रहा है, सिर्फ प्रमोशन कर रहा है, सिर्फ बोल रहा है, तो ये बात मत मानो। सिंपल जिसने क्लियर किया हो, मैंने इसीलिए दुनिया के टॉप प्रॉप फर्म का अकाउंट क्लियर किया, और अब मैं प्रॉप फर्म्स की बात कर रहा हूं, रिस्क मैनेजमेंट समझा रहा हूं, ठीक। अब देखो यहां पर क्या करना है आपको, मैं बता रहा हूं। आपने ETH लॉन्ग किया, लेट सपोज ETH लॉन्ग एट मान लो समथिंग लाइक $2000, ठीक। आपको पता है ETH को आप अगर 5x से लेते हो $100,000 से, आपने स्टॉप लॉस मिनिमम लगा दिया, 50% आप लूज कर दोगे, आपका स्टॉप लॉस पे $500 जा रहा है, ठीक, 10% का स्टॉप लॉस, ठीक, और लेवरेज आपका 5x है, यह हमें पता है। अब लेट सपोज आपने 1 महीना ट्रेड को होल्ड करने दिया, होल्ड अंटिल $4000, कितना बना आपका? 100% रिटर्न हुआ, 100% रिटर्न हुआ। आप इसको 5x लेवरेज से मल्टीप्लाई करोगे, आपका कितना बना? 500%, ठीक। अब जो आपने कैपिटल लगाया $1000, प्रॉफिट कितना हुआ आपका? शायद $5000, ठीक। प्रॉफिट आपका $5000 होगा, और ये जो आपका है ना, ये आपका अकाउंट पहुंचा देगा $6000 प्रॉफिट में। अब एक चीज समझो, $6000 प्रॉफिट, $100,000 के अकाउंट का कितना होता है? 6% प्रॉफिट टारगेट अचीव्ड। समझ में आया? कितना छोटा रिस्क था, $500 लूज करते केवल, और बना कितना? $6000। तो होल्डिंग, ये आपको कोई बताता ही नहीं है, क्योंकि होल्डिंग करना सीख लोगे ना तो मजा आ जाएगी। अब क्रिप्टो में वॉलेटिलिटी है, कोई भी कॉइन पे तुम्हें भरोसा हो, रिस्क कम रखो और होल्ड करना सीखो। अब जैसे आपने होल्ड किया, ठीक, मान लो आपने किसी भी, अब ये तो मैंने इथेरियम बताया, इथेरियम 1 महीना ले सकता है मान लो 100% होने के लिए, लेकिन आपने मान लो ENA किया था, ENA तो 40-50% कर गया ना अभी 2-3 दिन के अंदर, तो आपका बन जाता। तो इस तरीके से ही सोचना है, ट्रेड पूरा कैलकुलेशन करके लेना। अब बात करते हैं नेक्स्ट फेज की। ये मैंने आपको समझा दिया चैलेंजेस के बारे में, कैसे चैलेंजेस लेना है, कितना नहीं लेना है, क्या करना है, ये मैंने आपको बता दिया। अब आपके ऊपर है, आपके पास मान लो $79 है, केवल $79 दे के $5000 का अकाउंट मिल रहा है। इसमें भी सेम रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो जो मैंने वहां बताया, कि आप ट्रेड को होल्ड करना सीखो,
ठीक, इसमें आप 1% रिस्क लोगे तो कितना होगा, $50 का। उस $50 की ट्रेड में $25 रिस्क करो और $50 को होल्ड करना सीखो कि टारगेट आपका अचीव हो जाए एटलीस्ट 2:1, 5:1 या 10:1। मैं आपको एक डेटा दिखाता हूँ इसी से रिलेटेड, मैंने अभी ChatGPT से बनवाया भी है। ठीक, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंसेक्यूटिव लॉसेस, इसमें सबसे खराब आपके साथ क्या हो सकता है कि आप कोई अकाउंट लो और आपके बैक टू बैक 10 कंसेक्यूटिव लॉसेस हो जाएं। ठीक, 10 कंसेक्यूटिव लॉसेस, एक ट्रेड में आपने लॉस किया $500 और 10 लॉसेस होने पे $5000 का लॉस होगा, तो आपका डेली अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। क्या चांसेस हैं कि आपके 10 जो है कंसेक्यूटिव लॉसेस हो जाएं? प्रोबेबिलिटी दिखाता हूँ। 70% विन रेट पे आपके चांसेस हैं कि आप सिर्फ 10% चांसेस है कि आपके जो कंसेक्यूटिव प्रोबेबिलिटी है ना वो केवल 10% होती है कि आपके 10 लॉसेज हो जाएंगे। 60% अगर आपका विन रेट है तो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी सिर्फ 50% होती है, यानी आप यहाँ पर 10 लॉसेस कर ही नहीं सकते हो, बहुत कम होता है। आई थिंक इस डेटा में कुछ गड़बड़ भी है, जो मैंने इनपुट गलत दिया है या फिर इसने कैलकुलेटर किया है, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी दिखा रहा हूँ ना, ये 10% से भी कम होती है कि आपकी 10 ट्रेडें बैक टू बैक लॉस हो जाए, तो इससे आपका अकाउंट ब्रीच नहीं होगा। ठीक, अब रिस्क रिवॉर्ड का इंपैक्ट दिखाता हूं क्या होता है, बहुत गजब का रिस्क रिवॉर्ड। 100 ट्रेड ले रहे हो आप और 1% का रिस्क लगा रहे हो, 70% आपका विन रेट है, ये बहुत अच्छा विन रेट होता है 1:1, यानी आप $50 गवाओगे 50 बनाओगे, तो आप नेट 40% प्रॉफिटेबल रहोगे 100 ट्रेड्स में। ठीक, ये भी आपका अकाउंट पास करवा देगा, ये एकदम स्लो है। लेकिन मान लो आप एक अच्छे ट्रेडर नहीं हो, ठीक, मानते हो कि आपको बहुत अभी सीखना है, तो एक नूब भी सीख सकता है। कैसे? आपको 50% में दिखाता हूँ। 50% में 1:1 पे बंदा एटलीस्ट 100 ट्रेड में कुछ लूज नहीं करेगा, ब्रेक इवन पे रहेगा। जबकि मैं गारंटी कह सकता हूँ कि 100 ट्रेडें लेने के बाद जितने भी मेजॉरिटी ऑफ जनता होती है वो लूज करके निकल जाएगी। ठीक, लेकिन एटलीस्ट 1:1 यूज कर रहा है ये बंदा, 50% ही विन रेट है, यानी आधा टाइम जीतता है आधा टाइम हारता है, तो 50 बनाता है 50 गवाता है, ये ब्रेक इवन पे रहेगा। जहां इस बंदे ने, मैंने आपको ट्रिक बताई, अब देखो ट्रिक क्या है। विन रेट सिर्फ 50% है, तुमको खुद भी नहीं मालूम, तुम एक बेसिक स्ट्रैटेजी यूज करते हो और तुम्हारा विन रेट जो है वो 2:1 कर दिया तुमने। 2:1 का मतलब है $50 का रिस्क ले रहे हो और $100 बना रहे हो, तो आप ज्यादातर ट्रेडर्स में चांसेस है कि 50% ट्रेडों में आप लॉस ही बनाओगे, लेकिन जो चलेगी ना वो आपके पूरे अकाउंट को 50% प्रॉफिट में कर देगी। समझ में आया? अब ये चीज आपको अकाउंट तो क्लियर करके पहले ही दे देगी, मतलब 50% तो 100 ट्रेड में ना, 100 ट्रेड से भी कहीं पहले, शायद 20-30 ट्रेड में आपका अकाउंट क्लियर हो जाएगा 50%। और यही आपने रिस्क टू रिवॉर्ड होल्ड करना सीख लिया, 5:1 का ले लिया, जो मैंने अभी आपको इथेरियम का बताया ना ट्रेड, आपने 1 महीना अगर होल्ड कर ली तो वो 10:1 या 5:1 तक हो जाएगी। ठीक, उस ट्रेड को होल्ड कर लिया तो आपका अकाउंट 200% पहुंच जाएगा। अब $100,000 का अकाउंट लिया और आपके साथ इस तरीके का रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना सीख गए ना, तो आपका अकाउंट 50% ग्रो हुआ, यानी $50,000 बनेगा। फीस कितनी दी, कितने का है अकाउंट? मान लो यहाँ पर अभी आपका ये $100,000 का एक्सपर्ट पॉपुलर अकाउंट है, $100,000 का। ठीक, अब मान लो मैंने यहाँ 799 दिए और मैंने सही से स्ट्रैटेजी को फॉलो करके ट्रेड किया, तो मेरा अकाउंट 50% ही ऊपर हुआ। सिर्फ 2:1 बेसिक होता है यार, ये मतलब एकदम बेसिक रिस्क टू रिवॉर्ड है। 50% यानी $50,000 बनाए हमने, और $50,000 का हम क्या करेंगे, बेसिकली $800 लगा के हमने $50,000 बनाए। ये कैसा रिस्क टू रिवॉर्ड है? ये नहीं अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड है। समझ में आई मेरी बात? कैसे अकाउंट पास होता है, कैसे इसको क्लियर किया जाता है। ठीक, अब जैसे मैंने किया, मेरा भी यही रिस्क था, रिस्क छोटा रखो, रिवॉर्ड ज्यादा रखो, भले होल्ड करना पड़ जाए। और जो इसमें आपको जो सबसे बड़ा प्रॉफिट देगा लाके, वो एक पॉइंट लेगा जिसको लोग इग्नोर करते हैं, विच इज द ट्रेडिंग पीरियड विच इज अनलिमिटेड। तुम 1 महीना लो ना यार, तुम्हें क्यों 1 दिन में क्लियर करना अकाउंट, तुम्हें 2-3 दिन में क्यों क्लियर करना है? इन लोगों को मत देखा करो जो आपको दिखाते हैं लैम्बोर्गिनी और तरह की चीज़ें, उनको देख के तुम ये सोचोगे कि 2 दिन में अकाउंट क्लियर कर लेते। नहीं भाई, 100,000 मिल रहा है, कोई तुम्हें 100,000 दे रहा है, तुम उससे इतना बड़ा रिस्क लोगे रियल लाइफ में? तो ये एक चीज़ समझो। बाकी यही एक चीज़ है, स्टेज 2 में आपको 5% बनाना है, पहले स्टेज में 8% बनाना है। ठीक, अब देखो यहाँ मेरे से गड़बड़ क्या हुई, मैं आपको समझाते समय क्या समझा रहा था, 10% बनाना है, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ 8% बनाना है। तो केवल आपने मान लो 100% का नहीं, 120% का मूव पकड़ लिया। ठीक, और वो आप अगर 5 से करोगे तो 600% रिटर्न होगा, विच विल गिव यू $7,000 प्रॉफिट। आप मेजॉरिटी ऑफ टारगेट तो अचीव कर दोगे। ठीक, और यही 140 हो गया, आपने 140% का पकड़ा 5x से, तो आपको यहाँ पर $8,000 बन जाएगा आपका पूरा।
समझ में आया मेरी बात? आपको सिर्फ 8% बनाना है, मैं तो आपको एग्जांपल में 10% बता रहा था, अगली स्टेज में सिर्फ 5% बना के दिखा दो, लेकिन यहाँ मैक्स लॉस 8% है। आपको ध्यान मैक्स लॉस पे नहीं, आपको देना है मैक्सिमम डेली पे, क्योंकि डेली वाला अक्सर लोगों से जो गलती होगी वो डेली पे होगी। वो ये सोचते हैं कि मेरे अकाउंट में अभी 10% तो बचा है, 8% तो बचा है ना, वो ये सोच के इसलिए इसका रिस्क ले लेते हैं। नहीं, आपको 5% का भी 10 से डिवाइड कर दो, उतना हिस्सा लेना है, समझ रहे हो? इसको अपना असली कैपिटल मानो इवैल्यूएशन स्टेज में। जब ये स्टेज 2 भी क्लियर हो जाए, ठीक, आप स्टेज 3 में आओगे अनलिमिटेड में, यहाँ आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट मिलता है, जितना भी बना लो। और मेरी स्ट्रैटेजी जो मैंने आपको बताई, 50% से 2:1 भी लेते हो, खराब से खराब ट्रेडर भी हो, बट 2:1 का रिस्क रिवॉर्ड लेते हो, आप 50% अकाउंट ग्रोथ कर सकते हो। चलो 50 नहीं, 20-30% कर लोगे, 20-30 हज़ार डॉलर आराम से बना लोगे, ठीक। और यहाँ पर आपको मिनिमम ट्रेडिंग डेज भी अनलिमिटेड है, मैक्सिमम भी अनलिमिटेड है, 1:5 है, और 8% का मैक्स ड्रॉडाउन है। फिर जब आपको फाइनल अकाउंट मिलेगा ना, इस अकाउंट में सिर्फ 2 चीज़ों का ध्यान रखना कि मेरा 5% ना ब्रीच हो, 8% ना ब्रीच हो, उसके अलावा आप आराम से ग्रो कर लो। समझ आई? तो ये जो फंडिंग अकाउंट का पूरा वर्कशॉप था, आपको रिस्क मैनेजमेंट समझाने का मेरा मोटिव था और यही था। अब देखो, आपके साथ मैं ट्रेड करूंगा, मेरा अपना ये 100K का अकाउंट है जो मैंने बाय किया, और आप देखोगे $100,000 का अकाउंट है, ठीक। इसमें मैं ट्रेड करूंगा, अभी कोई भी ट्रेड इसीलिए नहीं लिए। अब जो लोग भी मेरे रेफरल लिंक से, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, बाकी जो भी सीखना होगा वो आप सीख सकते हो। मैं 2-3 चीज़ों का गिव अवे कर रहा हूँ। पहली, ये ट्रेड जर्नल है। क्यों इसको बना रहा हूँ? क्योंकि आप देख पाओ आपसे बुराई क्या, आपसे गलती क्या हो रही है। रिमार्क में लिखना कि यहाँ पे मान लो इस ट्रेड में लॉस हुआ है, तो यहाँ पर लिखना वाई लॉस, ठीक है, क्या गड़बड़ हुई, ठीक। ये आपको पूरा यहाँ पे कॉइन डालना, डेट डालना, शॉर्ट लॉन्ग किया था, क्या लिया, एंट्री डालना, स्टॉप लॉस डालना, टारगेट डालना, एक्चुअल एग्जिट डालना। स्टॉप लॉस टारगेट तो तुम सिर्फ एक आइडियल लेते हो ना, एक्चुअली में कितने पे एग्जिट किया। मान लो ये ट्रेड मैंने 1% प्रॉफिट में एग्जिट करी, ये शॉर्ट थी, तो मैंने इसमें ना फॉर्मूले में माइनस लगाया, इसको हटा देना, ठीक है, वरना ये माइनस दिखाएगा। तो जब शॉर्ट की ट्रेड हो तो -1 लगा देना, इतना तुम जानते हो एक्सेल अगर चलाते हो। यहाँ पर आप प्रॉफिट डाल देना, अगर नहीं हो रहा तो मैनुअली डाल देना। इस ट्रेड को मैंने डाला, लॉन्ग थी, गड़बड़ हो गई, नीचे चली गई तो लॉस हो गया, ठीक है, माइनस। इसका कलर जो है रेड और ग्रीन खुद से करना है, तो फिर इस चीज़ का ध्यान देना। तो ये जो जर्नल की एक्सेल शीट है, इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, इसको भी आप डाउनलोड करना। अब दिखाता हूँ दूसरी चीज़ क्या मैंने यहाँ पर करी है पास, वो भी दिखाता हूँ, ठीक है। 2-3 चीज़ें यहाँ पर हैं। अब वही चीज़ जो मैंने आपको अभी तक समझाई, उसको सबसे ख़राब, मतलब अगर आप ट्रेड में हो और कुछ टाइम स्पेंड किया है, तो सबसे ख़राब मैं मानता हूँ कि अगर आपका बेसिक 50% विन रेट भी है और आप सिर्फ हाफ ट्रेड लूज़ करते हो, हाफ ट्रेड बनाते हो, तो उसमें अगर आप सिर्फ रिस्क रिवॉर्ड सही कर लेते हो, यानी प्रॉफिट पर विन 1000 है, लॉस पर लॉस 500 सिर्फ जा रहा है, आप 1% का रिस्क ले रहे हो, 100,000 का अकाउंट बता रहा हूँ, सारे अकाउंट्स पर यही रिस्क मैनेजमेंट लगा देना मैथमेटिक्स के साथ। अब आपको मैथमेटिक्स दिखाता हूँ, सिंपल सी मैथ्स है। एक्सपेक्टेड वैल्यू एक चीज़ होती है जिसको हम निकालते हैं विन और माइनस लॉस से। तो जो एक्सपेक्टेड वैल्यू पर ट्रेड आ रही है वो $250 आ रही है। एक ट्रेड चलने पे हमें $250 कमा के देगा, लॉसेस जो है उसको जोड़ के, ठीक। तो जो टारगेट प्रॉफिट $8,000 का यानी 8% का है, वो हम कितनी ट्रेड में करेंगे? वो 32 ट्रेड में कर सकते हैं। ये एक मैथमेटिकल अप्रोच है, लेकिन रियलिटी थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है। हो सकता है आपके लूजिंग स्ट्रीक ज़्यादा चल जाए या विनिंग ट्रेड्स ज़्यादा अच्छी चल जाए, या तो हो सकता है 32 से पहले आप पास कर दो, 15 ट्रेड्स में पास कर दो, हो सकता है 40 ट्रेड लग जाए। लेकिन ओवरऑल आप समझ गए हो आइडिया क्या है। आइडिया ये है कि अपने रिस्क रिवॉर्ड को 2:1 से नीचे नहीं रखना है, 3:1, 5:1, 10:1 जितना रख सकते हो रखो, लेकिन एसएल जो है वो फिक्स रख देना है। वो रख देना है आपको मिनिमम $500, या फिर यहाँ पर मैक्स टू मैक्स आपको कोशिश करनी है कि आप 1% से बड़ा रिस्क ना लो, ताकि आपका अकाउंट में 5% अगर आपको मिल रहा है तो आप उसका 1% ही रिस्क लो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका अकाउंट पास हो जाएगा। और याद रखना, जो सबसे की जो चीज़ है जो आपके फेवर में वर्क करती है वो है अनलिमिटेड मैक्सिमम ट्रेडिंग डेज, यानी आपसे अकाउंट नहीं छीना जाएगा। आपका अकाउंट अगर बैठा है तो आप रुक लो, होल्ड करना सीखो, ठीक है। अब 2-3 चीज़ें बता दी। अब मेन चीज़ मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है कि आप बिटकॉइन और इथेरियम को यूज़ करना। 5x लेवरेज इज इनफ, आपको इथेरियम भी सही दे देता है, बिटकॉइन भी सही दे देता है। रिस्क मैनेजमेंट ही पूरी की है अगर आपको फंडिंग अकाउंट क्लियर करना है। फंडिंग अकाउंट से जो पैसा है वो आपको अगर आप वॉलेट में निकाल लेते हो, एक बार पहला पे आउट आपका आ जाता है, उसके बाद आपको फ़ायदा है। उस अकाउंट से आप अपने उसी पैसे को हैंडल करो। कोशिश ये करो, मेरे हिसाब से ये कि फंडिंग अकाउंट बहुत बड़ी एक आपको मैं बताता हूँ कि बेन और बून आप सुनते थे, तो वरदान या फिर श्राप, दो इनमें से एक चीज़ हो सकता है। अगर आप फंडिंग अकाउंट को बार बार लूज करोगे, रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं करोगे, तो इट कैन हैविली ब्लीड योर कैपिटल। सारा कैपिटल आप इसी में जोक सकते हो। लेकिन अगर एक ही अकाउंट पे ध्यान रखो, उसी को पास करने पे ध्यान दो, तो पहले उसको पास करो एंड देन गेट पे आउट, ठीक, गेट पे आउट।
ऑफ मिनिमम, पहले तो जितना लगाया था वो वापस पा लो, यानी अगर आपने $100,000 का अकाउंट $800 में खरीदा है तो कम से कम यार 0.8% बना लूँ, ठीक है, पे आउट आने के बाद। यानी 0.8 का डबल भी लोगे तो एटलीस्ट पे आउट और 2 अकाउंट के पैसे आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन 2 अकाउंट के हिसाब से मत सोचो, दूसरा अकाउंट लेने की ही मत सोचो। यहाँ दूसरी गलती ये करते हैं बाकी लोग जब सिखाते हैं आप लोग को, वो कहते हैं कि भाई इतना कमा लो कि और अकाउंट ले पाओ, बट ये करना ही नहीं है ना। दूसरे अकाउंट लेने ही क्यों हैं? एक ही अकाउंट लो, उसको पास करो और 1% का रिस्क लो और उसी को ड्रॉ डाउन मत होने दो। ड्रॉ डाउन मत होने दो, जो भी इनकम आ रही है वो फ्री इनकम हो जाएगी। $800 लगे थे लेकिन अकाउंट को आप रखे रह जाओगे अगर 100,000, तो उससे मंथली 1-2-3% भी बनाते हो, $3,000 $4,000 ऐसे निकाल सकते हो। ये चीज़ मैं लाइव करने वाला हूँ और इस चीज़ को अगर आपको साथ में करना है तो आप यहाँ पर ये गूगल फॉर्म दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, इस पर क्लिक करो। बिटफंडेड चैलेंज ग्रुप है जिसमें $5,000 से $100,000 के बीच में कोई भी अकाउंट आप लेते हो, हमारी लिंक से बाय करते हो, उसके बाद आप जो अपनी ईमेल जो लगाई होगी बाय करने वक्त वो ईमेल डाल दो और अपना टेलीग्राम का यूजर नेम डाल दो। एक दिन बैठ के सबको ऐड कर दूंगा। अभी कोई भी स्टार्ट नहीं हुआ है क्योंकि पहले टाइम ये अनाउंस कर रहा हूं मैं, तो जितने भी लोग आते हैं उनको जोड़ के मैं एक ग्रुप बना दूंगा और उसमें हम लोग जो भी ट्रेड अकाउंट में लूंगा, मैं अपने पर्सनल ये जो अकाउंट है मेरा, इस अकाउंट में जो भी लूंगा वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप सब कुछ क्लियर हो गया। रिस्क मैनेजमेंट ही सबसे जरूरी चीज है अगर आपको अकाउंट क्लियर करना है। ये मेरा अकाउंट फंडिंग पिप्स का आ जाएगा, इसमें मैं गोल्ड ट्रेड कर रहा हूँ, इसलिए मैंने क्रिप्टो स्पेसिफिक बिटफंडेड आपके बारे में आपको बताया, मतलब ठीक है। बाकी जो रिव्यूज वगैरह वो आप दूसरों से सीख सकते हो, समझ सकते हो। रिस्क मैंने समझा दिया है। मेरा पर्सनल आपको अगर ये देखना है कि ये कैसे किया था तो इसकी लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा भैया। ये जुलाई 15 को एंड हुआ है, जुलाई 11 यानी 4 दिन के अंदर अकाउंट क्लियर कर दिया था। ये भी ऐसे ही किया था कि रिस्क फिक्स रखा था और प्रॉफिट जो है मतलब क्लोज ही नहीं कर रहा था, प्रॉफिट होल्ड कर रहा था। यहाँ पर आप देखोगे विन रेट 76.4% था, लॉसेज 1700 और जो विन्स थे वो 13 थे, $13,000, ठीक। तो इस हिसाब से ही आपको भी करना है। मेरा 70% है, ज़रूरी नहीं है आपको, मैंने जैसे अभी बताया ना, आपका सिर्फ 50% विन रेट है लेकिन आप 2:1 की ट्रेड लेते हो तो आप प्रॉफिटेबल रहोगे। बस 32 ट्रेड को प्ले आउट होने देना, ये नहीं कि 3 ट्रेड के बाद आप रिस्क बढ़ा दिए, गड़बड़ कर दिए, 1,000 से ज़्यादा या कम लगा रहे हो। एक रोबोट की तरह बैठ के $1,000 ही हर ट्रेड में, यानी एक फिक्स अमाउंट हर ट्रेड में लगाओ और उसका रिजल्ट देखो कि किस तरह से निकल रहा है। तो 32 ट्रेड्स मैथ्स कहती है, रियलिस्टिक ये डाटा डिफरेंट होगा, हर पर्सन के लिए अलग होता है। तो ये चीज़ आपको करनी है। बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी चीज़ हो कमेंट डाउन में पूछ लेना। और टेलीग्राम का ग्रुप जो है वो फ्री है, टेलीग्राम का जो मेन ग्रुप है जिसमें ट्रेड डालता हूँ वो भी फ्री है। और अगर आप लोग के पास कैपिटल ऑलरेडी है तो आप बिंगेक्स पे साइन अप करके अकाउंट बना सकते हो और हमारे प्रो ट्रेडर्स ग्रुप से भी जुड़ सकते हो, जिसका मैंने यहाँ पर आपको दिखाया कि यहाँ पर मैंने डोज की लॉन्ग दी थी लोगों को। इसके अलावा मैंने CRV की लॉन्ग दी थी, ENA 1586% चल रहा है, इसमें तो मैंने आपको लोगों को आई थिंक 30% का मूव पकड़ा दिया और CRV में मैंने आई थिंक आप लोग को 7% 6% का मूव पकड़ा दिया। ऑल्ट सीजन जो, अगर ऑल्ट सीजन आपका जो आप लोग कह रहे हो आ रहा है तो जो चुनिंदा ऑल्ट्स उठ रहे हैं उनमें ही ट्रेड करके आप अकाउंट पास कर सकते हो। सो दैट इज़ फ्रॉम माई साइड, आई होप यू गॉट इट। आई थिंक एवरीथिंग इज़ क्लियर। जो भी जानना है वो आप चैट ग्रुप में ज्वाइन करके पूछ सकते हो कैसे अकाउंट क्लियर करना है, क्या करना है, ठीक है। सो आई विल सी यू गाइस देयर।